क्या इमाम साहब पे एफआईआर दर्ज होंगी? क्या इमाम साहब को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या अब वो दिन आ गए हैं जब मस्जिद कमेटियां इमामों को पुलिस स्टेशन तक ले जा रही है? क्या ये जो वाकया नागपुर शहर में हो रहा है या किया गया है या किया जा रहा है, इस पर बात होनी जरूरी है। क्या इस मामले को अब इस लेवल पे लाके दबाया जा सकता है? क्या इस मामले को अब अवाम नास के सामने उजागर होना चाहिए? क्या इस मामले में वो सारे सवाल जिसके जवाब अवाम को जानने जरूरी है, उन सवालों के जवाब अवाम को अब मस्जिद कमेटी की तरफ से मिल जाने चाहिए? इमाम साहब के ऊपर लगाई गई पाबंदियों के बारे में इमाम साहब के बयान भी अब है तो पब्लिकली आ जाना चाहिए। तो जानते हैं दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मामला अब जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से तूल पकड़ा है, उस तरीके से मामले की तह तक जाना, मामले को उजागर करना और आप सबके बीच में लाना मेरी अपनी जाती जिम्मेदारी है। तो लिहाजा इनकलाब समाचार के इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सबके बीच में वो मालूमात लेके आ रहा हूं और आगे उन लोगों को भी दावत दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि खान मस्जिद नागपुर की जो कमेटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है, दो में से कोई एक शख्स हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए और अब वक्त आ गया है कि इस मामले पे हम उनके द्वारा की गई शिकायत के बारे में भी जाने। और ये वक्त आ गया है कि इमाम साहब आप भी इस हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए और आप भी अपना पक्ष रखें, ताकि जो गलत फहमियाँ अवामुन नाज में सोशल मीडिया के माध्यम से या आपस में बातचीत के द्वारा फैलाई जा रही है या फैल रही है, उसको रोका जा सके। क्योंकि ये जो प्रथा अगर शुरू हो गई तो आगे चल के बहुत नुकसानदेह साबित होंगी। तो दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब मंच पे मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल है आप सभी का। और क्यों इस वीडियो की जरूरत है, इस वीडियो को जब तक आप आखिर तक नहीं देखेंगे तो तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा नागपुर स्थित खान मस्जिद के एक प्रकरण के ऊपर में, जिस मामले को पुलिस स्टेशन तक के मस्जिद कमेटी लेके गई है। और मस्जिद कमेटी की शिकायत के ऊपर नागपुर में जो उस एरिया का थाना आता है, जिसे हम तहसील थाना कहते हैं, उस तहसील थाने ने 3 नवंबर 2024 को एक नोटिस जारी किया है खान मस्जिद के इमाम साहब के लिए। अब खान मस्जिद के इमाम साहब के लिए जो नोटिस जारी किया है, उस नोटिस की कॉपी मैं आपको अपने स्क्रीन पे तो लगा ही रहा हूं और साथ में दर्शा भी रहा हूं कि ये वो नोटिस है जो खान मस्जिद के इमाम साहब को तहसील पुलिस स्टेशन ने जारी किया है। अब ऐसा क्या है इस नोटिस में जिसके लिए मुझे इस पूरे वीडियो के माध्यम से आप तक के बात पहुंचाने की जरूरत महसूस हो रही है या पड़ रही है? तो दोस्तों, मैं आपसे ये बताता चलूं कि खान मस्जिद नागपुर शहर में स्थित एक मस्जिद है, जिसके इमाम साहब के ऊपर में पूरी की पूरी मस्जिद कमेटी ने एक शिकायत दर्ज की है। शिकायत क्या दर्ज की है, शिकायत में क्या लिखा है, शिकायत क्यों दर्ज की गई, ये सारे खुलासे करने के लिए और ये सारे खुलासेवर बात होने के लिए इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब मंच पे आपके सामने में ये वीडियो रखा जा रहा है। और एक बार फिर से मैं आप उनके सामने दावत दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि खान मस्जिद के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है अब्दुल रशीद वल्द अब्दुल मजीद, या फिर उनके जो सेक्रेटरी है अफजल शाह वल्द अनवर शाह, ये दो में से कोई एक शख्स हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए और इस मामले को पूरी तरीके से वाजे करे कि ये मामला क्या है। दूसरी बात, इमाम साहब को अपना पक्ष रखने का हर अधिकार मौजूद है, तो इमाम साहब भी तशरीफ लाए और वो भी आकर के अपने पक्ष को हमारे स्टूडियो में हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। उन्हें भी पूरी इजाजत और पूरा खुला मौका दिया जा रहा है, वो भी आए। तो दोस्तों, ऐसा क्या है इस नोटिस में जो पुलिस ने तो इमाम साहब को दिया है? क्यों इतनी गंभीरता है इस नोटिस की, जिसके लिए मुझे आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आना पड़ा? तो चलिए जानते हैं कि मामला क्या है। मामला है कि खान मस्जिद में एक इमाम साहब है जिनका नाम है शफीकुर रहमान साहब।
शफीकुर रहमान साहब पिछले 22 साल से इस मस्जिद के अंदर में अपनी खदमात दे रहे हैं, या इमामत की मुलाजिमत कर रहे हैं, या इमामत की नौकरी कर रहे हैं, जो आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो अब 22 साल से जो इंसान किसी एक इदारे को अपनी सर्विसेज फराहम कर रहा है, उस 22 साल के एक मुलाजिम को या सर्विस प्रोवाइडर को एक झटके में एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी अथॉरिटी कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर सकती है, ये सबसे पहला सवाल खड़ा होता है। 22 साल एक बड़ा वक्त होता है, 22 महीने की बात नहीं हो रही है, 22 साल की बात हो रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पुलिस के द्वारा दिए गए नोटिस का थोड़ा सा खुलासा करने जा रहा हूं। इस नोटिस की बारीकियां आपको समझाने जा रहा हूं। इस नोटिस में दिए गए पुलिस के द्वारा इमाम साहब के ऊपर पाबंदियों के बारे में बात करने जा रहा हूं कि क्यों आखिर पुलिस को इमाम को पाबंद करना की जरूरत पड़ रही है, ये बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पुलिस ने जो नोटिस इशू किया है वो BNSS 168 धारा के तहत किया हुआ है, जो कि 2023 का अमेंडमेंट धारा है। पुरानी धारा अलग हुआ करती थी, अब ये जो धारा है वो है 168 BNSS। तो आइए BNSS के बारे में सबसे पहले मैं आपके सामने मालूमात रखता हूं। वीडियो बड़ा हो सकता है, आप इसको या तो हाई स्पीड करके सुन लीजिएगा, 1.25 के स्पीड में ले लीजिएगा, या 1.5 के स्पीड में सुन लीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो आखिर तक सुनिएगा। ये आपके लिए बेहद जरूरी है सुनना, न सिर्फ नागपुर के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बात को जानना, समझना, और उससे आइंदा अपने हर मस्जिद को ऐसे मामला से बचाए रखना क्यों जरूरी है, मैं आपसे वो बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आगे आपको नोटिस के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको BNS 168 समझा देना चाहता हूं कि BNS 168 है क्या, धारा क्या कहती है, जिस धारा के अंतर्गत नोटिस दिया गया है इमाम शफीकुर रहमान को, वो क्या है वो पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि ये अब नई धाराएं जो है वो भी हर एक का जानना जरूरी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे समाज में ये है कि हम कानून की जानकारियों से बहुत दूर है, इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको हर एक बार जब भी कोई प्रकरण आपके सामने रखूं तो उस प्रकरण से जुड़ी हुई धाराएं भी आपको समझाता चलूं। ये मेरी कोशिश पहले भी रही है और अभी भी है, और इंशाअल्लाह आगे भी रहेंगी। तो आइए समझते हैं नागपुर के जो प्रकरण है, खान मस्जिद का जो प्रकरण है, उसमें पुलिस ने जो इमाम शफीकुर रहमान को जो नोटिस इशू किया है 168 BNSS के तहत, तो वो क्या है कहती है, वो क्यों क्या है वो समझ लेते हैं। पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 168 पुलिस अधिकारियों को संज्ञेय अपराधियों को रोकने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार देती है। अब संज्ञेय अपराध यहाँ एक शब्द है जिसकी वह व्याख्या या उसका डिटेल में आपको थोड़ा सा आगे बताता हूं। यह उनकी जिम्मेदारी पर जोर देती है कि वो सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करे अपनी क्षमता के अनुसार ऐसे अपराधों को रोकने के लिए। अब यह दो लफ्ज आए हैं, संज्ञेय अपराधों और इस तरह के अपराध जिससे कि आगे चल के सोसाइटी में, सोशल हार्मोनी में या पब्लिक में एक बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए, सक्रिय करने के लिए उनको अधिकार देती है, और ये अधिकार क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, किन चीजों पे लगते हैं वो भी बताता हूं आपको। तो आइए हम व्याख्या समझते हैं संज्ञेय अपराध क्या होता है। तो संज्ञेय अपराध जो होता है उसके बारे में आपको बताता चलूं। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें पुलिस को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। इसका मतलब यह है कि खान मस्जिद के कमेटी ने जरूर से कोई ऐसी शिकायत दर्ज करवाई है जिसमें पुलिस को यह लगता है कि खान मस्जिद के इमाम को बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि क्या खान मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया जाएगा, क्या खान मस्जिद के इमाम को के ऊपर FIR दर्ज होगी, क्योंकि धारा 168 के तहत दिया हुआ नोटिस की व्याख्या जो है वो यही बता रही है। ये अपराध आमतौर पर गंभीर प्रकृति के होते हैं, यानी कि एक डेंजर जोन के होते हैं या प्रकृति के डेंजर टाइप के होते हैं। वो अपराधों के लिए 168 की धारा का BNSS नोटिस दिया जाता है। संज्ञेय अपराधों में पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी होती है, मतलब ये इतने हार्मफुल अपराध होते हैं जिसमें पुलिस को तुरंत ही कार्रवाई कर देनी होती है।
संज्ञेय अपराधों में ये बातें शामिल है। अब कौन कौन सी बातें शामिल है तो आइए बताता हूं मैं आपको। अब आप समझ रहे हैं कि ये संज्ञेय अपराध, क्या इमाम शफीकुर रहमान ने ऐसा कोई बड़ा संज्ञेय अपराध किया है जिसके लिए पूरी की पूरी कमेटी को अपने मस्जिद लेटर हेड के ऊपर में जाकर के पुलिस से शिकायत दर्ज करनी पड़ी? क्या इतना मामला संगीन हो चुका है कि एक कमेटी और एक इमाम दोनों बैठ के आपस में सुलह समझौते के माध्यम से अपने मसले का हल नहीं कर सकते थे? क्या इतना संगीन हो गया है कि जामिया अरबिया में शहर काजी की मौजूदगी के होते हुए भी ये मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया? क्या इतना संगीन हो गया है कि जो आजकल राज्य स्तर के भी मुफ्ती बनने लग गए हैं? मुझे नहीं पता उनकी क्या क्वालिटी होती है, किस काबिलियत के बुनियाद पे बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे महाराष्ट्र के मुफ्ती महाराष्ट्र भी नागपुर शहर में ही है। तो क्या इतना संगीन अपराध हो गया है इमाम शफीकुर रहमान की ओर से कि पूरी कमेटी उस वक्त में जो महाराष्ट्र के मुफ्ती महाराष्ट्र है उनका भी हस्तक्षेप लिए बगैर या उन तक पहुंचे बगैर या आपसी सुलह समझौते के बगैर पुलिस स्टेशन चली गई, या उनका भी एक्सरसाइज हो चुका है? ये तो जब कमेटी सामने आएंगे तभी है तो सवालों के जवाब मिल पाएंगे। अभी फिलहाल मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो अपराध कौन से है ये जानते हैं हम, जिसमेम पुलिस संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकती है, बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। ये है धारा BNS 168 BNSS की व्याख्या। अब इसके बारे में कौन से अपराध है आप जानते हैं? हत्या है, बलात्कार है, अपहरण है, चोरी है, डकैती है, धोखाधड़ी है, देशद्रोही है, खतरनाक हथियार से अपराध करना, किसी लोक सेवक से रिश्वत मांगना, सरकारी कार्यालय या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। ये मेन चीजें इसके अंतर्गत आती है। अगर ऐसे किसी भी अपराध में कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस के पास है। ये अधिकार उसे धारा 168 BNSS दे रही है, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। संज्ञेय अपराधों से जुड़ी भी कुछ और बातें भी हम वो भी जानते हुए चलते हैं। संज्ञेय अपराधों में पुलिस को बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा की जांच शुरू करने का अधिकार देता है। यानी ये क्या इमाम ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि मस्जिद कमेटी की शिकायत पर बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के भी इनके खिलाफ में नोटिस इशू कर दिया गया 168 का। नोटिस में क्या है, कौन सी शर्तें लगाई गई है, क्या पाबंदियां है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह अजीज। संज्ञेय अपराधों में पुलिस को FIR दर्ज करनी होती है, तो ऐसे अपराधों के अंदर में पुलिस को FIR भी दर्ज करनी होती है। अब सवाल ये होता है कि अगर पुलिस ने ये नोटिस इशू किया है धारा 168 BNSS के तहत में, तो जाहिर सी बात है कि कमेटी ने इतनी कोई जो शिकायत दर्ज की है उसमें कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया है जिसके तहत पुलिस को इस नोटिस को इशू करना पड़ा। अब आगे मैं आपको ये बताता चलूं, स्क्रीन पे आपको इस वक्त जो दिख रहा है ये वही नोटिस है जो तहसील पुलिस स्टेशन के द्वारा जारी किया गया है। और जारी कैसे किया गया है? मोहम्मद शफीकुर रहमान वल्द मोहम्मद खलील यानी इमाम खान मस्जिद को किया गया है। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ी सी एक बात पे रोशनी डालता चलूं कि इमाम की जो मुलाजिमत होती है वो नमाज पढ़ाना होती है। अब इमाम जो काम करते हैं या अपनी सर्विस देते हैं उसके बदले में मुआवजा लेते हैं, तो वो सर्विस में उन्हें नमाज पढ़ाना होती है। तो यहाँ इस इमाम के लिए जो इनकी कंडीशन मस्जिद में है वो 4 वक्त की नमाज पढ़ाना है, 5 वक्त की नहीं है। यानी फजर की नमाज के लिए इन्हें नहीं रखा गया है क्योंकि ये काफ़ी दूर रहते हैं, वहाँ से आने में समय नहीं होता है, इसलिए फजर जो है वो मजन साहब पढ़ाते हैं। 4 वक्त की नमाज जो है जोहर, असर, मगरिब और ईशा, ये मौलाना शफीकुर रहमान जो है इस मस्जिद में अदा करते हैं। जो जानकारी हमें इकट्ठा हुई है उसके आधार पर आपसे बता रहा हूँ। दोस्तों नोटिस मराठी में है, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर उसका ट्रांसलेट भी आपको समझाता हूँ। ज्या अर्थी आम्हाला ठाणे अंमलदार म्हणून प्राप्त अधिकारानुसार माझे सही शिक्के निशी या नोटीसद्वारे आपणास कळविण्यात येते की आपले विरुद्ध खान मस्जिद कमिटी हंसापुरी नागपूरचे अध्यक्ष अब्दुल रशीद वल्द अब्दुल मजीद, उपाध्यक्ष अब्दुल्ला खान वल्द अमानुल्ला खान, सचिव अफजल शाह वल्द अनवर शाह, सहसचिव मोहम्मद वसीम वल्द मोहम्मद रफीउद्दीन, कोषाध्यक्ष मोहम्मद नवाज वल्द दीन मोहम्मद, सदस्य वसीम
अरशद वल्द हबीब अरशद, सदस्य जुबैर खान वल्द रफीक खान, सदस्य अनीश खान वल्द इब्राहिम खान, सदस्य सय्यद सगीर वल्द सय्यद बशीर यांच्या खान मस्जिद कमिटीचे लेटर हेड वर तक्रार अर्ज प्राप्त झालेला आहे. ये है नोटिस का जो नोटिस इशू किया है राहुल वाळवे करके पुलिस निरीक्षक गुना शाखा के है, पुलिस थाने तहसील नागपुर के, उनके द्वारा जारी किया गया है. अब इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या शर्तें लगाई गई है इमाम साहब के ऊपर पुलिस की तरफ से, या क्या पाबंदी लगाई गई, या क्या प्रिकॉशन लेने की बात की गई है, उसको हम आगे समझते हैं. मैं आपको ये बताता चलूं कि ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ यानी मौलाना शफीकुर रहमान के खिलाफ में एक अर्ज आई है तहसील पुलिस थाने नागपुर के पास में, जो कि खान मस्जिद की ओर से दी गई है. और खान मस्जिद के इन पदाधिकारियों यानी पूरी की पूरी कमेटी इसमें शामिल है. पूरी की पूरी कमेटी ने लेटर हेड के ऊपर में सही करके और सिक्का लगा करके ये शिकायत दर्ज की हुई है. क्योंकि जब पूरी कमेटी के नाम लिखे गए, इसका मतलब ये है कि जितने लोगों ने वहां साइन की हुई है उस शिकायत में उतनों के सबके नाम यहाँ दर्ज किए गए. हो सकता और भी लोग हो, लेकिन यहाँ जो नाम है वो मैंने आपके सामने पढ़ के रखे. अब आगे नोटिस क्या कह रहा है 168 BNSS का, हम उस पर आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या इतना संगीन अपराध है मौलाना शफीकुर रहमान का, जो 22 साल से वहाँ नमाज पढ़ा रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, खिदमत दे रहे हैं अवाम को, और अवाम को खिदमत देने के लिए उन्हें बदले में कमेटी की तरफ से किन बातों पर आयद होने की जरूरत पड़ रही है वो मैं आपको आगे बताता हूँ. नोटीस कहता है की त्या अनुषंगाने आपणाकडून खालील नमूद सूचनाचे काटेकोरपणे पालन होईल याकरिता आपणास अवगत करण्यात येते. यानी कि आपको सख्ती से बताया जा रहा है कि जो शर्तें आप पे लगाई जा रही है इसको आपको कड़ाई से सख्ती से पालन करना है, ये पुलिस बता रही है आपको. अब पुलिस जो बता रही है हम उस पर ही अभी कायम है. अब ये जो सारा का सारा मामला है, कमेटी में जो बदलाव हुए हैं, 2 साल पहले एक नई कमेटी आई है खान मस्जिद में. पिछले इतने सालों से जो कमेटी चल रही थी आज तक कभी किसी किस्म का कोई तकलीफ इमाम साहब को वहां नहीं हुई, या इमाम साहब से कमेटी को या मुक्तदियों को नहीं हुई. अब 2 साल में जो नई कमेटी आई है तो ऐसा क्या हुआ कि जो इतने सख्त पाबंदियां इमाम के ऊपर लगाने के बाद नोटिस में कही जा रही है. अच्छा दोस्तों, एक खास बात है आपको यहाँ मैं बताते चलूं कि अलग अलग लोगों ने खान मस्जिद कमेटी से इनकी शिकायत जो की है उसकी कॉपी मांगी है. ये जो मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिस है मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और जो नोटिस सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट किया गया है, ये सर्कुलेशन में मेरे पास भी आया. मैं ये 2-3 दिन से ये मेरे पास आया है. अलग अलग लोगों के मुझे फोन आ रहे हैं, शहर भर के लोगों ने मुझसे इस बारे में तो रोशनी डालने की बात कही है. अलग अलग लोगों ने कहा है कि शाकिर भाई आप इसको बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने रखिए, बिकॉज ऑफ इसलिए कि अब अंदर ही अंदर लोगों में बदजनियत और डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गया है. कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मामला कुछ ऐसा डायरेक्शन ले ले कि जिससे कि शहर का अमन अमान खराब हो जाए. और वैसे भी दोस्तों आजकल पिछले कुछ महीनों से ये देखा जा रहा है कि नागपुर शहर के अंदर में अशरफियत और रिजवियत को लेकर के बहुत बड़ा मसला खड़ा करने की कुछ लोगों के जरिए से साजिशें रची जा रही है. मैं इसको सियासी प्रकरण के तौर पे भी समझता हूं, देखता हूं, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार पिछले 10 साल से भारत में काम कर रही है वो इस्लाम और मुसलमानों को डिस्टर्ब करने के लिए हर मुमकिन अलग अलग तरीके के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है. और वो सरकार को मैं क्यों कह रहा हूं वो भी आपको बता दूं, क्योंकि जो लोग एंटी सोशल एलिमेंट एक्टिविटी मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, भारतीय मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, भारतीय मुसलमानों की मस्जिदों के भारतीय मस्जिदों के ऊपर में चढ़ करके जो हरकतें कर रहे हैं वो सब आपके सामने है, उसे मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है. उन पर सरकार की नमी, सख्ती नहीं करना, नमी रखना ही शामिल होने की निशानी है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम उस पर तो फिर कभी इंशाल्लाह इससे बात करेंगे.